हाँ भाई अपने कैलेंडर पढ़ रहे थे। तो लिखिए कैलेंडर में अगला प्रश्न। देखो यदि 95 दिन पहले, यदि 95 दिन पहले मंगलवार था तो 104 दिन बाद कौन सा वार होगा? 95 दिन पहले मंगलवार था तो 104 दिन बाद कौन सा वार होगा? हाँ जी, गुरुवार गलत उत्तर है, शुक्रवार भी सही उत्तर है। कल आए थे क्या? नहीं आए थे ना? कल वाली लंबी क्लास नहीं गई, पहले वाली नहीं गई। देखना इधर, ऑफिसर ने करवाया था प्रियंका, वो जो मैंने प्रश्न करवाए थे ना, वो इनसे पूछना एक बार वो कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, अगर आप कर लेते हैं, अगर आप कर लेते हैं तो करने की आवश्यकता नहीं है जी। शुक्रवार सही उत्तर। देखो भाई इधर ये कल करवाया था इस प्रकार का प्रश्न, लास्ट में जाते हैं उसी पर आधारित है। उसमें तो अपने सीधा काउंट कर लिया था क्योंकि 5 4 था तो सीधे 5 और 4 आगे पीछे हो गए थे। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 95 दिन पीछे है और 104 दिन आगे है, तो दोनों को जोड़ के जितना आएगा उसमें 7 का भाग देंगे और जो शेष पल बचेगा उतने दिन आगे जाना है। ठीक है, यही करना है। तो ये काटेंगे 7 से कितनी बार कटेगा? सीधा काट दीजिए, अलग अलग जोड़ के काटने की जरूरत नहीं है। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, फिर 2 5 मतलब 25, 7 या 21, शेष पल बचेगा 4। इसको काटने पर शेष पल बचेगा 4। सीधा शेष पल काउंट करना है, भाग नहीं देना। 95 में 7 का भाग देंगे, 4 शेष पल बचेगा। फिर उसके बाद में 104 में देंगे तो 7 एकम 7, 3 4 मतलब ये हो गया 7 चौका 28 और बचेगा 6 शेष पल। 6 और 4 कितने हो गए? 10। 6 और 4 10 में 7 का भाग देंगे तो 3 शेष पल बचेगा, तो 3 शेष पल बचेगा ऑल ओवर। और 3 शेष पल बचने का मतलब ये हुआ कि 3 दिन आगे जाना है, 3 दिन आगे जाना है। 3 दिन आगे कौन सा दिन होगा? मंगलवार से 3 दिन आगे जाने तो कौन सा आएगा? बुध, गुरु और शुक्र। शुक्रवार सही उत्तर आएगा। समझ में आई क्या बात? अच्छा, ये वाले बीच में डाउट है क्या? क्या समझ में आ गया? बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि दोनों को जोड़ के 7 का भाग देंगे, जो शेष पल आएगा वही लिखना है। शॉर्ट मेथड ये है कि जोड़ने का मतलब कोई नहीं है, क्योंकि जोड़ेंगे तो बड़ी कैलकुलेशन होगी, फिर 7 में भाग देंगे तो ज्यादा मेहनत लगेगी। तो सीधा सा है कि 95 में 7 का भाग दे दो अलग से, जो शेष पल आए वो नोट कर लो। तो 95 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 2 5 मतलब 7 या 21, शेष पल कितना बच गया? 4। वो मैंने ऊपर लिख दिया सीधा। फिर 104 में 7 का भाग दिया तो शेष पल देखो कितना आया? 7 एकम 7, 3 बचा, 4 बचा मतलब 7 चौका 28 और शेष पल बच गया 6। वो शेष पल मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, और फिर दोनों को जोड़ा तो 10 हुआ। फिर 10 में 7 का भाग दिया तो 3 शेष पल, 7 एकम 7, 3 शेष पल। ठीक है, ये और शेष पल लिखना है। समझ में आ गई क्या बात है? आगे बढ़े क्या? ये नोट कर लिया, लिखो। फिर यदि 40 दिन पहले रविवार था तो 50 दिन बाद क्या होगा? रविवार था, 40 दिन पहले रविवार था तो 50 दिन बाद क्या होगा?
आ जाइए कराना है तो अंदर आ सकते हैं, अंदर आने तो कोई शनिवार 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 है क्या? शनिवार सही उत्तर है। आने तो हम इनको नहीं देते तो पुरानी है। मेरे वाला तो रोकते ही नहीं, ये बड़े बदमाश है ना, रोकना पड़ता है। देखो बेटा तुम कुरकुरे खा रहे थे बेटे के पास में, मैं बता रहा था, बड़े आनंद ले रहे थे। देखो भूख लग जाती है। हाँ भूख लग गई। 40 और 50 को जोड़ेंगे, टोटल दिन आएंगे, उतने दिन आगे तो नहीं जा सकते, तो 7 का भाग दे देंगे, क्योंकि 7 दिनों बाद दिन रिपीट हो जाता है, तो 7 का भाग दे देंगे। फिर ये काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 7 मतलब 35 मतलब 5 शेष फल, 7 7 49 मतलब 1 शेष फल, 5 और 1 6 मतलब टोटल 6 शेष फल आ गया। 6 शेष फल का मतलब 6 दिन आगे जाना है, और 6 दिन आगे जाने का मतलब 1 दिन पीछे जाना होता है। ठीक है, रविवार से पीछे कौन सा वार? शनिवार। ठीक है, या सीधे 6 दिन आगे चले जाओ तो 16 शनिवार ही आएगा। छह दिन आगे जाने में मुश्किल हो तो सीधा 7 में से 6 घटाओ, कितना है? 1 दिन पीछे चले जाओ। ठीक है, नोट कर लिया क्या? रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लिखो फिर। यदि सत्तर दिन बाद 77 सत्तर दिन बाद रविवार शुक्रवार है तो सत्तर दिन बाद शुक्रवार है तो 42 दिन पहले क्या था? 42 दिन पहले क्या था? शुक्रवार सही उत्तर है। नहीं आ रहा सर ये सेम ही आएगा। सेम नहीं आएगा? हाँ। ठीक है, देखो इधर सेम कैसे आया? कल निकाला था सर आपने। 77 और 42 को जोड़ें क्या? हाँ जी सर। और 7 का भाग दे दें। हाँ जी सर। 11 7 77 मतलब शेष फल कितना? 0। 11 छिक्का 42 मतलब शेष फल 0, ऑल ओवर शेष फल 0, और 0 शेष फल का मतलब क्या हुआ? 0 दिन आगे जाना या पीछे जाना? यहाँ पर अपने को 77 दिन बाद का दिया है और पहले का पूछा तो पीछे जाएंगे ना कि आगे जाएंगे। प्रश्न ध्यान से पढ़ लेना, बाद का दिया है शुक्रवार और पहले का पूछा तो पीछे जाना है। 0 दिन पीछे जाने का मतलब है कहीं नहीं जाना। 0 दिन पीछे मतलब हुआ कहीं नहीं जाना, और कहीं नहीं जाने का मतलब हुआ एजेटिव उत्तर आएगा शुक्रवार। सर मैंने तो माइनस किया था, वो भी सही है ना? हाँ वो भी सही है, लेकिन माइनस नहीं करना था। माइनस कैसे किया था आपने? मतलब पीछे गए थे। 77 में से 42 घटाते हैं। 70 में से 42 नहीं करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि टोटल दिन काउंट कर रहे हैं ना। मतलब आज का वार ये है मान लीजिए, तो आपसे बोला 77 दिन बाद शुक्रवार है तो 77 दिन मान लीजिए यहाँ पर कोई वार होगा शुक्रवार। फिर पूछा 42 दिन पहले कौन सा वार? यहाँ पर कोई 42 दिन पहले वार होगा। टोटल दिन काउंट कर लो, 77 का भाग दो, 7 का भाग दो, 7 का भागने पर 7 दिनों बाद तो दिन रिपीट होता है ना, वो तो कट जाएंगे। फिर जो शेष फल बचेगा उतना दिन पीछे जाना है अपने को। मतलब यहाँ का वार किया तो पीछे जाएंगे, तो पीछे जाना है तो उसके लिए सबसे पहले जोड़ेंगे, 7 का भाग देंगे और पीछे जाना है अपने को। 0 दिन तो शुक्रवार आ गया, 0 दिन का मतलब कहीं पर नहीं जाना। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़े क्या? लिखो। यदि 75 सप्ताह पहले सोमवार था
75 सप्ताह पहले सोमवार था, तो 75 दिन बाद क्या होगा? ये प्रश्न है। गुरुवार गलत उत्तर है। शनिवार सही उत्तर है। पचहत्तर सप्ताह को पहले दिन में बदला गया। जी सर। ये तो रविवार आ रहा है। हाँ जी, रविवार आ रहा है। रविवार नहीं आएगा। देखो भाई, 75 सप्ताह को दिन में बदला होगा 7 से गुणा करके। हाँ जी सर। अरे बालको, ये ध्यान रखो, अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए शेष फल। तो 75 सप्ताह 7 का भाग देंगे, शेष पर 0 बचेगा। सारे सप्ताह 7-7 दिन के कट जाएंगे, तो दिन में बदलने की जरूरत कहाँ पे है? बोलो, 75 दिन और 75 सप्ताह, ये तो सीधे ही कट जाएंगे। इनको तो अपने जरूरत नहीं है दिन में बदलने की। पूरे पूरे सप्ताह है, शेष पर 0 बचेगा। ठीक है, फिर आगे देखो, यहाँ पर 75 दिन 14 70 मतलब 5 शेष पर बचेगा। 5 दिन आगे जाना है, प्लस 5 करेंगे मतलब शनिवार आ जाएगा। सोमवार से 5वां दिन आगे शनिवार होता है। ठीक है, बड़े होशियार वाला को दिन में कौन सर सा? कर तो दिया। हाँ कर दिया, ये बढ़िया बात है। कैसे दिया? हाँ, दिन में बदलने का तरीका गजल लगाया होगा, 7 से गुणा किया होगा। हाँ। तभी तो होशियार बोला मैंने, ये तो नहीं कि होशियार नहीं हो। कितना दिमाग होशियार भी चलता है। होशियार भी है, चित्र भी। आगे बढ़ेगा। हाँ लिखो। सर एक मिनट सर, चल जाए हमारा तो टाइम। तो लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑन कर दीजिए। वो नहीं वो ही है। आराम से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। गेट आराम से बंद करना। ओके सर। लिखो, यदि बीते कल के 3 दिन पहले मंगलवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा? आने वाले कल के 4 दिन बाद सर भी तो बीते कल के 3 दिन पहले क्या था? बुधवार गलत उत्तर है। मंगल ही होगा। मंगल भी गलत उत्तर है। बुधवार होगा। बुधवार गलत है। सर गुरुवार, सर गुरुवार। अरे तुम ऐसे करो, सारे बार बोल दो, साथ ही तो है। सर गुरुवार। सोमवार के बाद बीते कल के 3 दिन पहले मंगलवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद पूछा है। देखो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ हो जाए। बीते कल के 3 दिन पहले का मतलब है कि कल से पहले 3 दिन है, तो आज से कौन सा दिन है? चौथा। तो मतलब हुआ कि 4 दिन पहले मंगलवार था। यही हुआ क्या?
आने वाले कल के 4 दिन बाद, मतलब आज से 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद कौन सा वार है ये पूछा है। 4 दिन पहले मंगलवार था, तो 5 दिन बाद कौन सा वार है। 10 समझ में आ गया। पहले वाले ये 4 और 5 जोड़ेंगे, 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा 2, 4 और 5 9, शेषफल 2। ठीक है, 2 शेषफल का मतलब हुआ कि 2 दिन आगे जाना है, और मंगलवार से 2 दिन आगे गुरुवार होता है क्या? बिल्कुल गुरुवार होता है। ठीक है क्या? अब बताओ बुधवार वाले कौन सा शेषफल गया था? सर वो 4 दिन चौथे दिन बता रहे थे, 4 दिन बाद भी 4 वाले भी बता रहे थे। 4 दिन बाद आगे बढ़ेंगे। यस सर। लिखो। यदि राम का जन्मदिन, यदि राम का हैप्पी बर्थडे 10 जून 2003, 10 जून 2003, 10 जून 2003 रविवार, 10 जून 2003 रविवार को मनाया गया, रविवार को मनाया गया, तो पुनः राम का जन्मदिन, तो पुनः राम का जन्मदिन उसी वार को कब मनाया जाएगा? कीजिए। अच्छा, ऐसा प्रश्न पहले किए क्या? नहीं किए क्या? तो और डे के हिसाब से नहीं होगा, मेरे हिसाब से हो जाएगा। चलो करते हैं। देखो 10 जून 2003 को राम का बर्थडे है, और 10 जून 2003 को रविवार है, और पूछा है नेक्स्ट बर्थडे किस सन में होगा जो रविवार को होगा, यही प्रश्न है। ये बताओ सबसे पहले, क्या 10 जून 2003 को जो बर्थडे है वो जिस सन में जाएगा 10 जून को ही आएगा? ठीक है। 10 जून 2004 को कौन सा वार होगा, मुझे ये बताओ। 3 से 4 में जाएंगे, तो 3 से 4 में जाएंगे तो यहाँ पर फरवरी 2004 की काउंट होगी, और 2004 लीप ईयर है, मतलब 2 दिन आगे बढ़ेंगे, प्लस 2 करेंगे। ये बताया था पिछले प्रोजेक्ट में कि जब सामान्य ईयर होता है प्लस 1 करती है, और जब लीप ईयर होता है प्लस 2 करती है, मतलब रविवार से प्लस 2 करेंगे, कौन सा वार आ जाएगा? मंगलवार। मंगलवार आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 10 जून 2005 पर जाएंगे, तो 10 जून 2004 की फरवरी नहीं काउंट हो रही, मतलब सामान्य ईयर है, 5 भी लीप ईयर नहीं है, तो 1 करेंगे प्लस, और प्लस 1 करने का मतलब हो गया मंगलवार से कौन सा दिन आ गया? बुधवार। फिर अगले साल जाएंगे तो 10 जून 2006, 10 जून 2006 में आएंगे, तो ये भी सामान्य वर्ष है, तो प्लस 1 करेंगे तो गुरुवार आ जाएगा। समझ में आई क्या बात है? फिर उसके बाद में 10 जून 2007 पे जाएंगे, 10 जून 2007 भी सामान्य वर्ष है, तो फिर प्लस 1 करेंगे तो कौन सा वार आएगा? शुक्रवार। फिर 10 जून 2008 पर आएंगे, 10 जून 2008 पर आएंगे, तो लेकिन 8 लीप ईयर है, और लीप ईयर की फरवरी भी काउंट हो रही है इसमें, तो 10 जून 2008 के आएंगे प्लस 2 करेंगे, और प्लस 2 का मतलब है शनिवार और रविवार। समझ में आई बात क्या? तो ये आ गया आपका उत्तर कौन सा? 10 जून 2008 को राम का जो जन्मदिन है रविवार को ही होगा। ये समझ में आ गई कि बात है?
कैलेंडर में बड़े बढ़िया कॉन्सेप्ट करवाए हैं, अगर इच्छा हो तो पढ़ लेना एक बार, यूट्यूब पर सारे वीडियो डाल दिए हैं। लिखना प्रश्न। देखो, यदि 10 नवंबर 2007 को 10 नवंबर 2007 को गुरुवार है, तो आपको बताना है कितने जुलाई 1945 को गुरुवार होगा। मतलब 1945 की वो तारीख बतानी है जब जब गुरुवार होगा। ठीक है, बताओ। नहीं बता पाओगे? हमारे पास एक टीचर अवेलेबल था ना, कितनी क्लास आता है? कौन है? समीर है ना? समीर को बुलाएंगे। कोई बात नहीं, भावना सबसे जवाब भी। देखो इधर अपने को 10 नवंबर 2007 को गुरुवार दिया है, तो अपने को ये तो नहीं पता कि गुरुवार 1945 की जुलाई में कब आएगा, लेकिन अपने 1 जुलाई 1945 का बाद निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल लीजिए। सबसे पहले मुझे बताओ इसका शेष फल कितना आएगा? 10 नवंबर 2007 का चेक करें क्या? सबसे पहले 10 लिखेंगे। जिन्होंने कैलेंडर की पहली क्लास नहीं लगाई है वो ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले तारीख लिखते हैं, उसके बाद में नवंबर महीने का कोड लिखते हैं। नवंबर महीने का कोड क्या बनेगा? 4। उसके बाद में शताब्दी का कोड, शताब्दी 2000 है, और 2000 का कोड होता है, मतलब 6 कोड होगा, शेष पर 0। 2000 में 400 का भाग देंगे, शेष पर आएगा 0, और 0 का कोड होता है 6। फिर उसके बाद में लास्ट के 2 डिजिट जोड़ते हैं, तो 2 डिजिट कोड से 07 है, मतलब 7 जोड़ दूं। फिर 7 में 4 का भाग देंगे तो 1 पर जाएगा, 7 में 4 का भाग देंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 जोड़ देंगे। ये प्रक्रिया करने के बाद में 7 का भाग देना है, जो जो शेष फल है वो बचा लीजिए, बाकी काट दीजिए। 6 और 1 7 पूरा पूरा भाग जाएगा, शेष पर 0। 7 में पूरा पूरा जाएगा, शेष पर 0। फिर यहाँ पर 10 पड़ा तो 3 शेष पर बचेगा, 7 का भाग देंगे 3 शेष पर बचेगा, और 4 3 7 मतलब शेष पर 0। तो शेष पर कितना आ गया? 0 शेष पर। और 0 शेष पर के लिए हमें वार कौन सा दिया है? गुरुवार। गुरुवार के शनिवार में दिया है, हाँ गुरुवार दिया। ठीक है, गुरुवार दिया है तो आगे कोड बन जाएगा इस हिसाब से, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए अलग अलग वार हो जाएंगे गुरुवार से आगे। मतलब गुरुवार के बाद में आएगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस हिसाब से। ठीक है, ये उनके कोड बन गए। अब मेरे बताओ 1 जुलाई 1945 को कौन सा वार होगा? 1 जुलाई 1945। अच्छा, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर जुलाई का कोड है, जून जुलाई अगस्त का कितना था? सॉरी, जुलाई का 0 था। अब मार्च अप्रैल अप्रैल मई जून का तो 0 36 और इसका 0 25 मतलब 0 था। फिर उसके बाद में 1900 शताब्दी है, तो 1900 के अंदर 400 का भाग देंगे, 300 शेष पर आएगा, और 300 शेष पर लिए कितना था? 300 शेष पर लिए बोलो 0। उसके बाद में 45 जोड़ेंगे, तो 45 जोड़ दिया। फिर उसके बाद में 45 में 4 का भाग देंगे, और 45 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? पूरा पूरा 11 चौका 44 मतलब 11 बार जाएगा पूरा पूरा, तो 11 जोड़ देंगे, और इसमें देंगे 7 का भाग। देखना
11 और उधर 1 पड़ा है 12, इन दोनों में 7 का भाग देंगे तो अपने पास शेषफल कितना बचेगा 5। फिर आगे यहाँ 45 पड़ा है, यहाँ 5 पड़ा है, मतलब 7 7 49, एक शेषफल बच जाएगा। और एक शेषफल के लिए कौन सा वार है, ये देखो शुक्रवार आएगा, गुरुवार के बाद में शुक्रवार क्या आता है, तो एक शेषफल के लिए शुक्रवार आ गया। हमें मिल गया 1 जुलाई 1945 को शुक्रवार है, 1 जुलाई 1945 को शुक्रवार है। तो बोलो 2 जुलाई को कौन सा होगा, 3 को कौन सा होगा, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 2 को कौन सा होगा, शुक्र के बाद शनि, फिर उसके बाद में रवि, फिर सोम, फिर मंगल, फिर बुध और फिर गुरु। मतलब पहला गुरुवार जो है 7 जुलाई 1945 को होगा। सुनिए एक बार नोट करने का समय मिलेगा। 7 जुलाई 1945 को गुरुवार होगा। तो उसके बाद में बच्चा कब कब किस किस जुलाई को गुरुवार होगा, तो 7 दिन बाद आएंगे। पहला अगर 7 को है तो दूसरा 14 को आएगा, तीसरा 21 को, फिर 7 को लेंगे 28 को। तो ये जुलाई में इन तारीख को गुरुवार आएंगे। समझ में आ गया बात है? जिनको नहीं है वो बता सकते हैं, नोट कर लीजिए। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत होना। हाँ वैसे नहीं हो, दिख रहा है कैसे। बोर्ड पर जगह को कम देखते हुए थोड़ा रफ सा वर्क दिया गया है, करेक्टर कॉपी में ध्यान से करें, वरना एक मंथ बाद से मिक्स हो जाएगा, 2-3 बार भूल जाएगा में मिलेगा। एक कैलेंडर दिया था, कॉपी गायब हो गई बच्चों की। आप तो कंसेप्ट की बात करते हो। लीग के सॉरी अपने को और डे के हिसाब से करते तो 1945 तक पीछे जाना पड़ता, सिर्फ और डे काउंट करने थे, इतना में तक नहीं जाना पड़ता ना। पर उसमें काउंट करते करते मैं बुढ़ी हो जाती और बीच में गलती होने की संभावना होती है। गलती तो अपने से भी करते हैं, सिर्फ ये भी नहीं करते। पहले का शेष को 0 किसी ने निकाला था क्या? 10 नवंबर 2007 का शेष को निकालने की कोशिश की थी, फिर क्या नहीं किया? कोई बात नहीं, ये नोट कर लिया, लिखो फिर अगला प्रश्न। यदि 13 जनवरी 1932 को जनवरी 1932 को रविवार है, तो आपको बताना है कितने फरवरी 1946 को रविवार होगा। कितने फरवरी 1946 को रविवार होगा। 1940 की फरवरी में कौन कौन से तारीख को रविवार होगा?
पहले का शेषफल कितना है 13,932 का निकाला है। देखो इधर एक बार इधर देख लो, बाद में नोट कर लेना। सबसे पहले आपको बोला है 13 जनवरी 1932, तो 13 जनवरी 1932 का कोड निकालें, शेषफल देखना। सबसे पहले 13 लिखेंगे, फिर 1932 जो है लीप ईयर है, और लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 होता है, तो 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद में 1900 शताब्दी है, तो 1900 शताब्दी में 400 का भाग देंगे, शेषफल 300 आएगा, मतलब कोड कितना हो जाएगा 0। फिर उसके बाद में 32 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद में 32 में 7 का भाग देंगे, तो कितना आएगा 700 के 2.5, मतलब 4 बचेगा, 4 लिखेंगे। उसके बाद में 7 का देंगे भाग, 13 में देंगे तो 5 बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 32 में देंगे तो 700 के 28, मतलब बचेगा 4 और 4 मतलब 1 बचेगा, 6 और 1 7, मतलब शेषफल बच गया 0। 6 और 1 7, ये भी कट जाएगा, और शेषफल बचा 0। तो 0 शेषफल के लिए अपने को वार क्या दिया है रवि, तो 0 के लिए रविवार मान लो, 0 शेषफल के लिए रविवार दिया है। तो अब कोड बन जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 के लिए अलग अलग, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार उस हिसाब से। फिर आगे अपने को बोलना है कितने फरवरी 1946 को रविवार होगा, तो अपने 1 फरवरी 1946 का वार निकाल लें। तो 1 फरवरी 1946 को कौन सा वार होगा देखना। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फरवरी का कोड 46 सामान्य वर्ष है, तो फरवरी का कोड हो जाएगा 4। 1900 में 400 का भाग देंगे, 300 शेषफल, मतलब कोड होगा 0। फिर 46 लिखेंगे और 46 में 4 का भाग देंगे, तो कितना आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी सॉरी 11 को 11 24 44, मतलब 11 भाग जाएगा। फिर देंगे 7 का भाग, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 4 है, मतलब 15 हो गया, और 15 में शेषफल कितना बचा 1, 7 का भाग देंगे 15 में शेषफल 1। उसके बाद में यहाँ 46 पड़ा है, 46 में भाग देंगे, यहाँ देखो 47 और 48 सारे काट दीजिए, और 42 बार कटेगा और 6 बचेगा ऑल ओवर शेषफल, ठीक है। 46 और 147 और 48 में 7 का भाग देंगे, 7 का 42, 6 बच जाएगा, ठीक है। 6 शेषफल के लिए कौन सा वार है, ये देखो यहाँ पर सोमवार होगा, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो 1 फरवरी 1946 को वार कौन सा आ गया, शनिवार। हमें पूछा रविवार कब होगा, तो अगला ही दिन, मतलब 2 फरवरी को, 1 फरवरी को शनिवार है, 2 फरवरी को रविवार होगा, तो 2 फरवरी को पहला रविवार हो जाएगा। और आगे कौन कौन था, जो 7 जोड़ेंगे, मतलब 9 फरवरी को बुलाएगा। फिर उसके बाद में पहला 2 को, फिर 9 को, फिर तीसरा 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 को, फिर 16 में जोड़ेंगे तो 7 कितना आएगा 23 को, 2 9 16 और 23, ये आ जाएंगे फरवरी के वार, जिनको रविवार होगा। एक मिनट देखना भाई, थोड़ी मेरे को डाउट लग रहा है यहाँ पर, ये काउंट करना 11 और 4 15 और 15 में 7 का भाग दिया, तो 1 शेषफल लिखा है ना, ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में 46, 1 47 और 1 48, ठीक है, 6 लिखा है, ठीक है।
ये ऊपर वाले में गलती है देखना, तभी इसको गलत कैसे। यहाँ पर जब 32 में 4 का भाग देंगे तो 8 चौका 32 आएगा, ये गलती है, दोबारा सुन लेना एक बार। 13 लिखेंगे सबसे पहले, जनवरी का कोड 0 हो जाएगा क्योंकि लीप ईयर है, फिर 1900 शताब्दी है 0 कोड हो जाएगा, फिर 32 लिखेंगे, फिर 32 में 4 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, ये गलती की थी, 4 लिख दिया यहाँ पर। ये कटेगा तो 7 मतलब 6 बचेगा, और उसके बाद में इसमें देंगे तो 7 5 7 चौक 28 मतलब 4 बचेगा, 8 और 4 12 हो गया, मतलब यहाँ भी 5 बचेगा, 6 और 5 11 मतलब बचेगा 11 में भाग्य मतलब 4 बचेगा, ठीक है। और 4 के लिए कौन सा वार है, रविवार के बाद सोम मंगल बुध और गुरुवार आएगा। अब निकालिए फरवरी में 1 फरवरी को निकालें, 1 फरवरी 1946 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फरवरी का कोड कितना आएगा 4, फिर 1900 शताब्दी का कोड 0, फिर 46 लिखेंगे, और फिर 46 में 4 बार जाएगा, 11 चौका 44, फिर 7 का भाग देंगे। अब देखना सर गुरुवार ही होता क्या? हाँ ये एक गुरुवार, और रविवार ही होगा, हाँ 0 से कर। हाँ आपकी बात ठीक है, 1 मिनट, ये कोड जो है अलग से बनाने पड़ेंगे। 4 को रविवार दिया है, ये होगा 4 को रविवार दिया है, 5 को 6 को 7 को 7 में होता है, इसमें 0 1 2 3 ये कोड बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो 4 और 4 8 मतलब 1 शेष हो बचेगा यहाँ पर, फिर 46 और 1 47 और 1 48 वापिस वही 6 बचेगा, और 6 के लिए कौन सा वार है, रविवार के बाद सोम और मंगलवार आएगा, और मंगलवार आएगा, ये 1 तारीख को मंगलवार है, अपने से पूछा रविवार तो रविवार वापिस कट आएगा, 6 को 1 फरवरी को मंगलवार है, तो 2 को कौन सा हो जाएगा बुध, फिर 3 को गुरु, और 4 को शुक्र, 5 को शनि, और 6 को रवि, मतलब पहला 6 तारीख को रविवार आएगा, 6 तारीख को रविवार आएगा, तो नेक्स्ट 7 दिन बाद आएंगे, तो 6 में 7 जोड़े 13, फिर 7 में 13 में 7 जोड़े 20, और 20 में 7 जोड़े 27, मतलब 6 13 20 27 को जो है रविवार आएगा। अब सही है, यही उत्तर है, नहीं है तो क्या आएगा, अच्छा किया नहीं तो आप बड़ी देर से लगे हुए थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। अच्छा पहले वाला ये करती थी उतार देती थी। अच्छा समझ में तो आ गया, फिर ठीक है। आगे बढ़े क्या, या नोट कर रहे हो, कर दिया, देखो बेटा, यदि 1 जनवरी 2001 को शुक्रवार था, यदि 1 जनवरी 2001 1 जनवरी 2001 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा। ये इस चैप्टर का और आज का लास्ट प्रश्न है, और बता दीजिए इस प्रकार के प्रश्न करवाए गए हैं वैसे तो पहले, उस हिसाब से भी कर सकते हैं आप, कोड के हिसाब से भी, और दूसरा तरीका फिर मैं बताऊंगा।
गलत उत्तर है। किसी का उत्तर है क्या? नहीं है। देखो फिर कोशिश कर रहे हैं, कोई याद नहीं होती और बच्चे कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, अब देख लीजिए, एक बार में आपको रोक लीजिए, काफी समय हो गया। ध्यान देना, सबसे पहले अपने को चाहिए 1 जनवरी 2005 का वार। क्यों चाहिए? मैंने ये बताया था कि जिस सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होगा, शनिवार गलत है। सामान्य वर्ष के अंदर 1 जनवरी को जो वार होगा वही 31 दिसंबर को वार होगा। तो सबसे पहले 1 जनवरी का निकाल लें। हाँ जी, अरे एक बार देखो, नहीं होगा गुरुवार है। 1 जनवरी 2002 का, फिर निकालेंगे 1 जनवरी 2003 का, फिर निकालेंगे 1 जनवरी 2004 का, फिर निकालेंगे 1 जनवरी 2005 का। अब देखना ध्यान से, जब 2001 से 2002 में जाएंगे, सामान्य वर्ष है तो एक दिन आगे बढ़ेंगे, सेम तारीख है, एक दिन आगे बढ़ेंगे। शुक्रवार के बाद कौन सा वार आएगा? शनिवार। फिर उसके बाद में 1 जनवरी 2003 में जाएंगे, सामान्य वर्ष, फिर एक दिन आगे बढ़ेंगे तो रविवार आ जाएगा। फिर उसके बाद में फिर सामान्य वर्ष है, 2003 से 2004 में आएंगे, सामान्य वर्ष है, एक दिन आगे बढ़ेंगे, मतलब कौन सा वार आ गया? सोमवार। उसके बाद में 2004 से 2005 में आएंगे, लीप वर्ष है और लीप वर्ष की फरवरी इसमें काउंट हो रही है। 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2005 के बीच में, मतलब 2 दिन आगे बढ़ेंगे। 2 दिन आगे बढ़ने का मतलब होगा सोमवार के बाद मंगल और बुध। समझ में आ गई ये बात है। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है वही वार 31 दिसंबर को होता है। तो 1 जनवरी 2005 का वार क्या है? बुधवार। यही वार होगा 31 दिसंबर 2005 को। समझ में आ गई क्या बात है? सारे उत्तर बोल दिए, केवल बुधवार को छोड़ के आपने ये भी बोल ही देते। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।